अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह सकते हैं। वकील साहब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। पैसे के लालच में आकर मैंने ये गलती कर दी। आपको पैसे देकर ये सब करने के लिए किसने बोला? इसमें पूरे 25 लाख रुपए हैं। बहुत खुशी हुई मैडम। मैं ये पैसे हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट में मिलावट करने के लिए दे रही हूँ। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। किसी भी हालत में ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी मैडम। अगर इसमें मेरा नाम इन्वॉल्व हुआ तो तेरे पूरे परिवार को तेरी आंखों के सामने खत्म कर दूंगी और साथ ही तुझे भी। मैंने जो कुछ भी कहा है वो अच्छे से याद रखना, वरना इस नंदनी से बुरा कोई नहीं होगा। मेरा ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए, समझे तुम? कैसी भी नौबत आ जाए मैडम, आपका नाम मेरे मुंह पर नहीं आएगा। ठीक है, चलो। थैंक यू मैडम, चलता हूँ। बताइए, आपको पैसे देकर ये काम करने के लिए किसने बोला? अगर मैंने बता दिया तो मेरा पूरा परिवार खत्म करवा देंगे। ये कोर्ट आपके परिवार को पूरी सिक्योरिटी देगा। आप सच बताइए। ये काम मैंने नंदिनी मैडम के लिए किया। योर ऑनर, नंदिनी का नाम खुद महेश बाबू ने लिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नंदिनी को सजा दी जाए और जुर्माना भी किया जाए। ऐसी मेरी दरख्वास्त है योर ऑनर। इस हर्बल कंपनी के केमिकल इंजीनियर महेश बाबू ने जो सबूत पेश किए हैं, उससे पता चलता है कि आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज का इस आरोप से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही पार्वती और आदित्य दोनों बेकसूर हैं। इसीलिए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि इन दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। अपना जुर्म कबूल करने वाले महेश बाबू को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। गुनाह करने वाले से ज्यादा हमेशा ही उस गुनाह को करवाने वाला दोषी होता है। महेश बाबू को यह जुर्म करने के लिए उकसाने वाली नंदिनी को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। नंदिनी को कोर्ट अरेस्ट करने के लिए अब ही ऑर्डर देती है। The court is adjourned.
मारे को दे। लीजिए मैडम। चैलेंज करना बड़ी बात नहीं है, उसे जीतना बड़ी बात है। सुधरने के लिए तुम्हारा ये आखिरी मौका है, तो फिर जल्दी से अंदर जाओ और सुधर कर आओ। चलो। बड़े साहब, क्या हुआ पार्वती? आप कहाँ गए थे? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बुलाने आई। तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं पार्वती। ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो आपका हर जन्म में साया बनकर चलूंगी। राजेश्वरी, क्या बात है? क्या सोच रही हो? कोर्ट केस के बारे में अभी तक सोच रही हो क्या, या फिर किसी और बात से परेशान हो तुम? जो हो गया उसके बारे में नहीं सोच रही, जो होने वाला है उसके बारे में सोच रही हूँ। तुम क्या बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये कोर्ट केस अचानक से हमारे सामने आ गया, उसी तरह से आगे अब और क्या क्या आने वाला है ये सोच रही हूँ। अब समझ में आ रहा है। तुम चिंता मत करो राजेश्वरी, हमारे खिलाफ साजिश करने वाली नंदिनी अब जेल चली गई है। अब कुछ गलत होने का सवाल ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। आओ सुंदरम, मैं खुद तुम्हें बुलाना चाह रहा था। अब अच्छा, पार्वती कहाँ है? घर में है मालिक। कोर्ट से लेकर पुलिस स्टेशन तक पार्वती ने हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाया है। आदित्य को जेल से बचाने वाली पार्वती है। हम इसके लिए तुम्हारी बेटी के कर्जदार हैं सुंदरम। आप ऐसी बातें मत कीजिए बड़े साहब, आपके लिए तो हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जरूरत पड़ने पर हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मालकिन। बोलो सुंदरम। ये सुंदरम क्या सोच रहा है? लगता है उसकी बेटी जेल गई, उसी के बदले कुछ मांगने आया होगा। कहीं ये राजेश्वरी को इमोशनल करके कुछ ज्यादा ही ना मांग ले। अरे रे, पर क्या मांगेगा ये? जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे आप गलत मत समझिएगा मालकिन। क्या बात है, बोलो तो सही। जी वो आज के बाद पार्वती आपके घर पर काम करने के लिए नहीं आएगी मालकिन। बाप रे, क्या बात है सुंदरम, तुमने ऐसा फैसला क्यों ले लिया है? अब ऐसा लगता है कि आदित्य के लिए पार्वती जेल गई, ये सुंदरम को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ आकर ये सब क्यों कह रहे हो? बन जा। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी दीदी, आप ही पूछिए। सुंदरम, मालकिन,
तुमने क्या सोचकर ये फैसला लिया होगा मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन आज रात इस फैसले के बारे में अच्छे से सोचकर कल मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है मालकिन, मैं कल आता हूँ। चलता हूँ मालिक। ठीक है सुंदरम। आप भी ना दीदी, उस पार्वती की वजह से हमारे परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो अच्छा है ना कि आज सुंदरम ने खुद ही आकर ये कह दिया कि कल से वो अपनी बेटी को काम करने के लिए नहीं भेजेगा। इतना अच्छा मौका था, आपको हाँ कह देना चाहिए था दीदी। वंजा, मुझे पता है क्या करना है, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। मेरा काम मैं खुद कर सकती हूँ, समझ गई? बहुत दर्द हो रहा है क्या दीदी? पुलिस ने बहुत मारा क्या? पहले मारा था, लेकिन फिर बड़े साहब जब आए, इंस्पेक्टर की ऐसी तैसी कर दी। मिनिस्टर से फोन पर बात भी की। बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन में गुस्से में एक टेबल पर हाथ मारा और वो टेबल पूरी तरह से टूट गया। स्टेशन में सारे लोग बहुत डर गए थे। जब वंजा मालकिन तुम्हें डांटती है तो बड़े मालिक सहन नहीं कर पाते, तो उस पुलिस वाले को छोड़ देंगे क्या? वो पुलिस थी इसीलिए सिर्फ टेबल ही टूटा है, वरना सबकी हड्डी पसली तोड़ देते। हाँ गणेश, तुम जो बोल रहे हो सच है। बड़े साहब का गुस्सा मैंने पहली बार देखा। तुम बड़े मालिक के लिए जेल जा रही हो, उनके लिए मार भी खा रही हो, और बड़े मालिक तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, टेबल तक तोड़ रहे हैं। लेकिन तुम दोनों के मन में जो बात है वो एक दूसरे से कह क्यों नहीं रहे हो? तू फिर से बकबक करने लग गया। दीदी, तुम दोनों ना एकदम राम सीता के जैसे हो। पार्वती, पिताजी आ रहे हैं। दीदी, पिताजी आ गए, चलो खाना खाते हैं। पिताजी आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। रुक जाओ। क्या हुआ? कल से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ पिताजी? क्यों मुझे अचानक काम पर जाने से मना कर रहे हैं? मेम साहब ने मुझे काम पर आने से मना किया क्या? ये उनका फैसला नहीं है, ये फैसला मैंने किया है। क्या हुआ पिताजी आपको? आपने ऐसा फैसला क्यों किया? तेरे भविष्य के बारे में सोचकर ही मैंने ये फैसला किया है। आज के बाद तुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठो, समझ गई ना? मैंने क्या गलती की है पिताजी? क्यों मुझे ये सजा दे रहे हैं? तूने मुझे जो सजा दी है उससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। क्या बोल रहे हैं पिताजी? मैंने आपको क्या सजा दी है? बड़े मालिक को बचाने के चक्कर में तू पुलिस, कोर्ट, जेल हर जगह से होकर आ गई, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। आपने ये फैसला किया है मेम साहब जानती हैं? मैंने उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे एक दिन सोचना चाहिए, पर मैं जानता हूँ कि मालकिन मेरा फैसला जरूर मानेंगी। तुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज किसी भी हालत में माँ और पापा को अपने प्यार के बारे में बताकर मनाना ही होगा।
हाय आदि। हेलो पापा। हाय माँ। आओ आदि। आओ आदि। जी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करना चाहता है ये? किस बारे में बात करनी है आदि? वो क्या है कि आदि इतना सोच रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बात करनी है बोलकर ऐसे चुप क्यों हो गए आदि? क्या बात है आदि, इतना सोच क्यों रहे हो? आदि, बार बार तुम इन दोनों से पूछे ही जा रहे हो, जो दिल में है वो बोल दो ना इन्हें। हाँ, वो मुझे पार्वती के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पार्वती? ठीक है, पार्वती के बारे में क्या बात करनी है आदि? हमारे परिवार पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो पार्वती अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। उस दिन मंदिर में तीर्थ में जहर मिला ये पता होने के बावजूद भी हम सब की जान बचाने के लिए पार्वती वो पूरा तीर्थ पी गई थी। हम सौभाग्यशाली कि पार्वती हमारे साथ है। लेकिन उस तीर्थ में जहर नहीं था आदि। माँ, हमारी हर्बल ब्यूटी कंपनी के लिए और हमारे लिए खुद को पुलिस के हवाले किया। लॉकअप में बहुत मार खाई। कोर्ट कचहरी में खड़े होकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली पार्वती के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ माँ। अरे रे, ये क्या बोल रहा है? ये तो कुछ और ही बोलना चाहता है। कहीं ये पार्वती को इस घर की बहू बनाने की बात तो नहीं कर रहा है? तुमने जो भी कहा सही है आदि। एक साधारण लड़की जो काम नहीं कर सकती है, पार्वती ने वो सारे काम किए। उसने हमारे लिए इतना किया, हमें भी उसके लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए तुम ही बता दो। हाँ आदि, हमें पार्वती के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। क्या करना है? अगर तुमने कुछ सोच रखा है तो बता दो, हम लोग वही करेंगे। वो मैं एक्चुअली पापा मैं एक्सक्यूज मी मैडम। नमस्ते मैडम। आइए, यहाँ आइए। हाँ, सॉरी मैडम, ट्रैफिक में फंस गया था, इसीलिए वक्त पे नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, बैठिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। मैडम, आपकी हैसियत और रुतबे को ध्यान में रखते हुए मैंने रिश्ते चुने हैं। अच्छी संस्कार वाली लड़कियों की फोटो है इसमें मैडम। इनमें से आपको कौन सी लड़की पसंद आती है वो देख के हमें बताइए। ये देखिए। ये क्या राजेश्वरी, अचानक लड़कियों की फोटो मंगवाई? क्या है ये सब? ये सब हमारे आदि की शादी के लिए हैं। राजेश्वरी से कोई जीत सकता है क्या? आदित्य की बोलती ही बंद कर दी इसने तो। ये क्या दीदी, आपने तो किसी को बिना बताए ही ये सब कर लिया। पहले आदि लड़की सिलेक्ट कर ले, उसके बाद बोलने का सोच रही थी। पहले आदि पसंद करेगा क्या दीदी? आप भी बताती हूँ। आदि, तुम 2 दिनों का टाइम ले लो।
इस एल्बम में जो लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की तुम सिलेक्ट कर लो। तुम्हारी पसंद की गई लड़की से 30 दिनों में मैं शादी करवा दूंगी, ठीक है ना? ये लो, तुम्हारे पसंद करने के बाद ही मैं लड़की की फोटो देखूंगी। आप लोग 2 दिनों के बाद आइए। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। अब हम चलते हैं मैडम। चलते हैं। चलते हैं सर। चलते हैं। सुंदरम, जी मालकिन। पार्वती को काम पर नहीं भेजूंगा ऐसा कहा था ना? उस बारे में तुमने आगे कुछ सोचा क्या? मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बाद तुम अपना फैसला देना। आदि की शादी होगी और अपनी शादी में आदि यही चाहेगा कि खाना पार्वती ही बनाए। तो आदि की शादी के लिए पार्वती खाना बनाएगी या नहीं बनाएगी? मालकिन, जब बड़े मालिक की शादी होगी तो उस शादी में खाना बनाने की पार्वती की बहुत इच्छा है। और फिर अब बस 1 महीने में ही बड़े मालिक की शादी होने वाली है, तो पार्वती काम पर जरूर आ जाएगी। क्यों आदि, लड़की सिलेक्ट करने के लिए 2 दिन काफी है ना तुम्हें? अभी शादी नहीं करनी है ऐसा कहूंगा तो माँ पार्वती को गांव भेज देंगी। पर अगर अब यहाँ कह देता हूँ तो कम से कम पार्वती यहाँ रह तो पाएगी। तब तक कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा मैं। क्यों आदि? लड़की पसंद करने के लिए 2 दिन काफी नहीं है क्या? हाँ, काफी है। 2 दिन काफी है माँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके आदि। विजया, पार्वती, पिताजी। तुम मालकिन के घर पर काम करने के लिए जा सकती हो। पिताजी, आप क्या सच कह रहे हैं? मैं सच में काम पर जा सकती हूँ? हाँ, जरूर जा सकती हो। तुम शादी में काम करोगी तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप मुझे कल काम पर जाने से मना कर रहे थे और आज जाने के लिए कह रहे हैं। आप तो मुझे दुविधा में डाल रहे हैं। वो तो मैं खुद ही दुविधा में था ना, इसीलिए तुम्हें जाने से मना किया था। लेकिन अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मालकिन ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? अब मेम साहब ने आपकी दुविधा दूर कर दी? हाँ पार्वती, अब बस 1 महीने के अंदर बड़े मालिक की शादी होने वाली है। ये क्या पिताजी, आप अचानक से बड़े साहब की शादी की बात कर रहे हैं? ये फैसला खुद मालकिन ने किया है, तो बताओ भला इसे कौन बदल सकता है? मालकिन ने बड़े मालिक को लड़कियों के फोटो का एल्बम देकर उनमें से एक लड़की पसंद करने के लिए कहा। और पता है, इसके लिए उन्हें 2 दिन का टाइम दिया है। और तब बड़े मालिक ने उन्हें ये वादा किया है कि वो 2 दिन में लड़की पसंद करके बता देंगे। जैसे ही बड़े मालिक लड़की को पसंद कर लेंगे ना, उसके 30 दिन के अंदर मालिक की शादी हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी इच्छा थी ना कि बड़े मालिक की शादी में तुम खाना बनाओ, इसीलिए तुम्हें फिर से काम पर आने के लिए कहा है। और मुझे भी इस बात पे कोई एतराज नहीं कि तुम काम पर जाओ। अब चिंता मत करो बेटी, बस एक बार बड़े मालिक की शादी हो जाए, फिर सारी परेशानी खत्म। बस 1 महीने के बाद बड़े मालिक की शादी हो जाएगी।